हेलो दोस्तों, वीडियो में ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं 194 का शेयर प्राइस है, फाइनल डिविडेंड देने जा रही है कंपनी, उसके बारे में और बिजनेस और लेटेस्ट टारगेट्स क्या है ऑयल इंडिया के डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फाइनल डिविडेंड है ऑयल इंडिया का 5 रुपए का दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सितंबर 15 एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब 15 सितंबर से पहले जिनके पास भी स्टॉक है ऑयल इंडिया का तो वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑयल इंडिया की जो एजीएम है सितंबर 24 को होने वाली है और एजीएम के बाद डिविडेंड पेमेंट हो जाता है, तो ये विद इन 30 डेज पेमेंट हो जाएगा, मतलब 23 अक्टूबर या उससे पहले जो है पेमेंट हो जाएगा ये 5 रुपीज का जो फाइनल डिविडेंड है। लेकिन ये सिर्फ फाइनल डिविडेंड, इससे पहले जो पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इंटरिम डिविडेंड भी मिला होगा। तो अगर इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड अगर आप दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 14 रुपीज 25 पैसे का ये डिविडेंड होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। तो पिछले साल नवंबर में उन्होंने 3 रुपीज 50 पैसा, 3.5 रुपए का डिविडेंड, फिर 5 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड फरवरी के महीने में। तो ये एक्स डेट थी इन दोनों डिविडेंड की, और अभी जो डिविडेंड है 5 रुपए का, इसकी एक्स डेट है 15 सितंबर। तो तीनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 14 रुपीज 75 है। तो जिस हिसाब से भी अगर आपकी बाइंग प्राइस है उस हिसाब से जो डिविडेंड यील्ड है वो आ जाएगी। तो पिछले जो कुछ डिविडेंड है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। यहां पर पिछला साल अगर देखेंगे FY21 में तो 3.5 और 1.5 रुपए का डिविडेंड था, तो 5 रुपए का डिविडेंड था। उससे पहले आप देखेंगे जो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये एक्चुअली में कोविड से पहले का फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2019 से 2020 मार्च का, ठीक है ना। तो तब 10 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड था, तो 1 रुपीज 60 और 9 रुपए, तो 10 रुपीज 60, फिर 5 रुपए, फिर इस बार 14.75। तो डिविडेंड थोड़े से इरेगुलर है और वो ऑयल एंड गैस कंपनियों में वो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट्स जो है बहुत मैटर करते हैं। ऑयल प्राइस, खासकर एक्सप्लोरेशन कंपनी है ये, तो ऑयल के प्राइसेस अगर बहुत कम हो जाए तो फिर प्रॉफिट्स जो है वो थोड़े से कम हो सकते हैं, और ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो इनके प्रॉफिट्स ज्यादा हो सकते हैं, जो इस साल हमको देखने को मिल रहा है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम लर्निंग पर फोकस करते हैं। अब मैं ऑयल इंडिया के ऊपर जो है बिजनेस पर मैं डिस्कस करूंगा। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब ये है लेटेस्ट डाटा, इससे हमको पता चल सकता है कि इस साल कैसा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखिए पिछले साल का ये डेटा है, ठीक है। तो पिछले साल टोटल इनकम थी 3070 करोड़, और इस बार अप्रैल से जून, ठीक है, 2022 6030 करोड़ के आसपास का उनका इनकम रहा है। तो इनकम डबल हुई है। प्रॉफिट भी आपको बता दूं, पिछले साल 508 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, यही अप्रैल से जून 2021, और इस बार अप्रैल से जून 2022 देखिए प्रॉफिट 3 गुना बढ़े हैं 1555 करोड़। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ने का रीजन है, जो दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, जो तेल को जो खोजती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब उनको फायदा मिला है, यहां मैं ऑयल इंडिया और ONGC दोनों की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में ये दो मेन कंपनियां हैं। तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि तेल के प्राइसेस $100 से ऊपर है, $110 के ऊपर है, तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस हमारे बने हुए हैं कि जो भी तेल जो भी निर्यात हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगा दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑयल इंडिया या ONGC है उनके ऊपर थोड़ा सा न्यूट्रल असर पड़ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब $100 $110 जो प्राइस था तो उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। तो इससे अब क्या हुआ है कि जो भी रियलाइजेशन है $75 तक तो वो प्रॉफिट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो भी वो कमा रहे हैं ऑयल इंडिया या ONGC, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे रही है। तो ये ध्यान में रखना है। तो हाई ऑयल प्राइसेस एक्चुअली में आप देखें तो अगेन हर पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए खराब है। अगर हम ग्राहक है तो हमारे लिए तो खराब है ही। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उनके लिए खराब है ऑयल प्राइसेस बढ़ना, ठीक है। हमने देखा भी अब वो लोग लॉस कर रहे हैं। कहां वो पिछले साल जोरदार प्रॉफिट कर रहे थे और इस बार लॉस Q1 में ही हो रहा है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ेंगे ऑयल इंडिया के लिए, ONGC के लिए, लेकिन दूसरी कंपनियों के लिए या ग्राहक एज ए ग्राहक हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव ये हो सकता है। तो हर चीज का पर्सपेक्टिव उसको हमको समझना है। तो गवर्नमेंट ने अभी विंडफॉल टैक्स लगाया हुआ है, तो उसके कारण से कुछ अर्निंग में मॉडरेशन हो सकता है। मतलब कंपनी प्रॉफिट करेगी, प्रॉफिट कर भी रही है,
और जो हमको क्वार्टर 1 में देखने को मिला है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। अब कोई रिस्क क्या है, बहुत ज्यादा तेल के प्राइसेस कम हो जाए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अब ये $90 के आसपास हो गया है, तो कम अगर हो जाते हैं, अगर कल $50-60 के आसपास आ जाते हैं, तो फिर प्रॉफिट्स बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जो ऑयल सेक्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हर 5 दिन 7 दिन में नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है और उस हिसाब से जो स्टॉक का मूवमेंट है, फिर बिजनेस का मूवमेंट है, वो होता रहता है। तो अभी मैं बहुत, अगर आप रिसेंट में कहें तो मैं क्वार्टर 2 जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का जो रिजल्ट है मैं वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि जुलाई 1 से विंडफॉल टैक्स लगे थे। जो हम प्रॉफिट्स की उम्मीद कर रहे थे, तो वो कैसा प्रॉफिट है वो हमको देखना तब पता चलेगा। तो उसके हिसाब से हमको डिविडेंड का भी आइडिया वहां पर आ सकता है। तो प्रॉफिट अगर अच्छे होते हैं, क्वार्टर 1 में अच्छे हैं, क्वार्टर 2 में भी अगर अच्छे हो जाते हैं डिस्पाइट विंडफॉल टैक्स, तो हमको जो है डिविडेंड की भी एक्सपेक्टेशन रह सकती है। लेकिन उसके लिए क्वार्टर 2 का वेट करना जरूरी है। जल्दी से बता दूं, 194 का शेयर प्राइस, 21,000 करोड़ की मार्केट कैप, मतलब एक मिड कैप आप समझ सकते हैं। पी रेशियो बहुत कम है, 2.85। आरओसी मजबूत है, आरओई मजबूत है यहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है बुक वैल्यू देखिए 282 है। मतलब कंपनी का जो शेयर है बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू जरूर देता है। एक जो स्टॉक है जनरली 4-5 पी से ज्यादा नहीं मिलता है ऑयल कंपनीज को, तो ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू जरूर दे रहा है। प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे तो पी जो रेशियो है और यहां पर कम होता रहेगा। बाकी अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक रहे हैं, सेल्स ग्रोथ भी रहा है और प्रॉफिट्स भी उन्होंने किए हुए हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्वेस्टर्स ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी है 7% से ऊपर इस साल की। और जो 2022 में अच्छा जो चीज हुई है वो है तेल के प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन आप देखिए, ऑपरेटिंग मार्जिन 37.7% हो गया है, जो पिछली बार 27.7 था। पिछली बार प्रॉफिट मार्जिन 17% के आसपास थे, इस बार 26% हो गए। अब ये फिर से मैं दोहरा दूं, क्वार्टर 2 में देखना है क्योंकि टैक्सेस लगे हैं, तो टैक्सेस का क्या इंपैक्ट है, तो वो जब भी डेटा आएंगे तो हम लोग तब कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप फेयर वैल्यू देखें तो 2 ब्रोकरेजेस ने क्या टारगेट दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 328 की फेयर वैल्यू बाहर की है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 255 की है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट आ ही जाएगा, लेकिन ब्रोकरेजेस ने अपने एनालिसिस के हिसाब से, उसके अलावा ऑयल इंडिया के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो उन सबके हिसाब से एक टारगेट उन्होंने ब्रोकरेजेस ने बाहर किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। बहुत रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया में जो डिविडेंड है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है विंडफॉल टैक्स का असर। वो कब आएगा हमको पता चलेगा जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आएंगे, ओएनजीसी का रिजल्ट या ऑयल इंडिया किसी का भी रिजल्ट आएगा, हमको आइडिया आ जाएगा कि प्रॉफिट में कैसा इंपैक्ट पड़ा है। बाकी $75 में तो प्रॉफिट गवर्नमेंट ने देके ही रखा है, उसके ऊपर ही प्रॉफिट्स वो जो है टैक्स ले रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो स्टॉक है बहुत हद तक डिपेंडेंट है ऑयल के प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।